नमस्कार। 5 मुख्य योजनाएं इस टाइम चल रही हैं दिल्ली में, जिससे दिल्ली के लोगों को सीधा सीधा पैसे का बचत हो रही है। आपदा वालों की नीयत ही काम करने की नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने और सिसोदिया जी ने किया है, ये पूरा देश जानता है। 5 फरवरी 2025 को होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो चले हैं। माहौल गर्म है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जान झोंक दी है। तीनों ही पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। यही कारण है कि इस बार चुनाव में फ्री योजनाओं के साथ इस बात की भी लड़ाई है कि कौन सी पार्टी अपने नैरेटिव से जनता को लुभा पाएगी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने चुनावी वादों के साथ नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की है। मुफ्त योजनाओं की होड़ मची है। जहां एक और केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी के साथ अन्य वादे किए हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी फ्री की योजनाओं की झड़ी लगा दी है। देश की राजधानी होने के चलते सबकी निगाह वैसे भी दिल्ली पर है, पर यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां, तीखे बयान और योजनाओं की भरमार भी लोगों का ध्यान खींच रही है। दिल्ली में जिस तरह से हर दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगा है, उससे साफ है कि इन योजनाओं के सामने इस बार के चुनाव में बाकी सारे मुद्दे छोटे पड़ते ही नजर आएंगे। यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी महिलाओं के लिए योजनाओं और मुफ्त राशन, बिजली, पानी ही चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। पहले मुफ्त की योजनाओं पर आम आदमी पार्टी का एकाधिकार था, पर इस बार इस तरह की घोषणा करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे से तू मैं का खेल खेल रही हैं। साथ ही दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए जमकर मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान कर रही हैं। दिल्ली में मानो जैसे फ्री योजनाओं की लूट मची हो। दिल्ली चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश में लगी हैं। जहां एक और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 साल से काबिज है और फिर से सत्ता पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भले ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नजर आ रहे हों, लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए वो रोज नए नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बात केवल फ्री बिजली और फ्री पानी तक अब सीमित नहीं रह गई है। केजरीवाल ने इन फ्री की योजनाओं को और विस्तार दिया है। मुफ्त की रेवड़ियों का पैमाना बढ़ा दिया है। उन्होंने इस बार महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह, पुजारियों को 18,000 रुपए मानदेय, छात्रों को फ्री सफर, किराएदारों को फ्री बिजली पानी, फ्री शिक्षा, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने जैसे कई बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन 5 मुख्य योजनाएं इस टाइम चल रही हैं दिल्ली में, जिससे दिल्ली के लोगों को सीधा सीधा पैसे का बचत हो रही है। वो है फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा। इसके अलावा हमने जितनी योजनाएं ऐलान की है, उसमें 3 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सारे परिवारों का सीधा सीधा लाभ है। वो है महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। दूसरी संजीवनी योजना, जिसमें बुजुर्गों का फ्री इलाज किया जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट्स के लिए बस का पास फ्री होगा और दिल्ली मेट्रो के अंदर उनका 50% कंसेशन का पास होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी जान झोंक दी है। फ्री की योजनाओं की घोषणा करने में भगवा पार्टी भी किसी मायने में आम आदमी पार्टी से पीछे नहीं है। बीजेपी ने अपने पहले ही घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन और आयुष्मान भारत लागू करने का वादा किया है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में
जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होने के चलते पीएम मोदी ने अपनी पहली ही रैली में 1600 झुग्गी वालों को फ्लैट दे दिए। साथ ही आप सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बताकर ये संदेश देने की कोशिश भी की कि ये सरकार राजधानी के लोगों के लिए घातक है। सरकार को पूरी करनी होती है, लेकिन आपदा वाले आज भी केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। कि आपदा ने जो योजनाएं रोकी है, किसानों के भलाई की योजनाएं रोकी है, उन सब का लाभ आपको, किसानों को भाजपा सरकार बनते ही मिलना शुरू हो जाएगा। जमीन से जुड़े जो भी मामले आपके हैं, कोई और समस्या है, उन सभी का समाधान हम मिलकर निकालेंगे। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। बीजेपी ने दिल्ली में भी हिंदुत्व वाली छवि बरकरार रखी है। बीजेपी ने अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे का नारा देकर अपना नैरेटिव आक्रामक रुख के साथ साफ कर दिया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले 2 चुनाव की तुलना में इन चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वो है कांग्रेस के एक्टिव होने का। 2015 और 2020 की तरह इस बार कांग्रेस साइलेंट नहीं है। दिल्ली के चुनावी मैदान में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की खुलकर खिलाफत कर रही है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को काउंटर करने के लिए दिल्ली की जनता से कई बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं। इन वादों में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस उन सीटों को ज्यादा तवज्जो दे रही है जहां पर पहले पार्टी का दबदबा था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ये इनकी फोटो है, टीम केजरीवाल। ये इनको ये नवरत्न कहा है। इसमें लिस्ट है इनकी, देखो, इनकी लीडरशिप टीम की लिस्ट देखो। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा, ये टीम केजरीवाल है। इसमें से भैया मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा वर्ग, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो इसमें टीम में, लीडरशिप टीम में। यह भी 2-3% की पार्टी है। केजरीवाल जी आए थे, कहा था दिल्ली की राजनीति को साफ करूंगा, यमुना को साफ करूंगा, चेंज लाऊंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने और सिसोदिया जी ने किया है, ये पूरा देश जानता है।
तो साफ है कि तीनों पार्टियां सबको साधने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन सबको साधने की कोशिश अपने आप में भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक के लिए जो चीजें मुफ्त देने की घोषणा की जा रही है वही दूसरे के पेट पर लात मार सकती है। जैसे बसों में महिलाओं और छात्रों की मुफ्त यात्रा ऑटो ड्राइवरों के लिए बुरी खबर है। तो साफ है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए दिल्ली के हर वर्ग के वोटरों को साधना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है जैसी स्थितियां दिल्ली में निर्मित होती रहती हैं, और नैरेटिव भी कब किसके कहां काम आ जाए ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता है। इसके मन में क्या है ये परिणाम वाले दिन ही पता चलता है। राजनीतिक दलों को भी अपनी स्थिति का आकलन करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में थोड़ा ऐज दिख रहा है, पर कई विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी ने अगर बढ़त ले ली तो ये एक बड़ी बढ़त होगी और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। खैर 5 फरवरी को दिल्ली की जनता फैसला सुना देगी और 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। तब तक कयास ही लगते रहेंगे और नैरेटिव सेट होते रहेंगे। बाकी चुनाव दिलचस्प है, आप भी अपनी दिलचस्पी बनाए रखिए।